मेरा छोटा भाई हमेशा मुझे घूर घूर कर देखता रहता था, मानो मुझे कच्चा ही खा जाएगा। मैं उसकी गहरी नजरों को समझ नहीं पा रही थी। मैं तो उसे बहुत ही शरीफ समझती थी, लेकिन एक दिन उसने मुझे कुछ ऐसा करने को कहा जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनु है और मैं अभी बीटीसी की पढ़ाई कर रही हूँ। मैंने प्राइमरी स्कूल में टीचर बनने के लिए परीक्षा दी है। हमारे घर में कुल 4 लोग रहते हैं, मैं, मेरा भाई और मेरे मम्मी पापा। मेरी उम्र 24 साल है और मैं अपने शरीर को पूरी तरह से मेंटेन रखती हूँ। रोज सुबह व्यायाम करती हूँ ताकि फिट रह सकूँ। मेरे भाई की उम्र 21 साल है। हम दोनों एक दोस्त की तरह रहते हैं और हर बात शेयर करते हैं। एक दिन मैं अपने भाई से कुछ सीक्रेट बातें कर रही थी। मैंने उससे पूछा, सचिन, क्या तुम्हें किसी लड़की में दिलचस्पी है? सचिन ने कहा, नहीं दीदी, अभी तक ऐसी कोई नहीं मिली। अगर तुम जैसी कोई मिले तो शायद प्रयास करूँगा। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। उसकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए और मैं बस उसके बारे में सोचने लगी। इतना सोचते सोचते मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। जब मैं उठी तो देखा कि घर में कोई नहीं था। शायद मम्मी और सचिन अभी तक वापस नहीं आए थे। मैं बाथरूम में नहाने चली गई। तभी मम्मी और सचिन मार्केट से लौट आए। मैं उनके पास गई और बातें करने लगी। फिर सचिन अपने स्कूल चला गया और मैं भी कॉलेज के लिए निकल पड़ी। कॉलेज में मैं बस अपने भाई के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि आज तक किसी ने मुझे ऐसा नहीं कहा था। तभी मेरी सहेली नेहा मेरे पास आई और बोली, अरे तुम क्या सोच रही हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही। फिर मैंने उससे पूछा, नेहा, कोई उपाय बताओ कि पैसा कैसे कमाया जाए। कॉलेज खत्म होने वाला है और हमें नौकरी की तलाश करनी है। नेहा ने गुस्से में कहा, अरे यार, हम लड़कियों के लिए पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर हम दोनों अपने अपने घर की तरफ चल पड़े क्योंकि क्लास खत्म हो चुकी थी। जब मैं घर जा रही थी तो रास्ते में मैंने अपने भाई सचिन को देखा। वह किसी लड़की के साथ घूम रहा था और दोनों किसी होटल की तरफ जा रहे थे। यह देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि पापा इतनी मेहनत करके पैसा कमाते हैं और हमें पढ़ाई के लिए देते हैं, लेकिन सचिन उसे बर्बाद कर रहा था। मैं गुस्से में घर आ गई और सचिन के आने का इंतजार करने लगी। मैं मम्मी पापा को यह सब बातें बताना चाहती थी, लेकिन मैंने नहीं बताया। शायद उन्हें यह सब सुनकर दुख होता। फिर शाम को जब सचिन घर आया तो मैं उसके कमरे में गई। वह टीवी देख रहा था। मैंने उससे पूछा, सचिन, तुम मार्केट में उन लोगों के साथ क्यों घूम रहे थे? उनके साथ मत रहो, वरना वे तुम्हें बर्बाद कर देंगे। सचिन ने जवाब दिया, नहीं दीदी, मैं उनके साथ घूमता हूँ क्योंकि मुझे इसमें मजा आता है और मेरे लिए यही सही है। अगर अब नहीं घूमूंगा तो कब घूमूंगा? वह गुस्से में बोल रहा था। मैंने उसे बहुत बार समझाने की कोशिश की कि वह ऐसा न करे, लेकिन वह नहीं मान रहा था। काफी कोशिशों के बाद वह बोला, ठीक है, मैं उनके साथ नहीं घूमूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम मेरी शर्त पूरी करोगी तो मैं उनके साथ रहना छोड़ दूंगा। मैंने कहा, हाँ बताओ, तुम्हारी शर्त क्या है? सचिन तुरंत बोला, जैसे वह मेरे साथ घूमती है वैसे ही अब से तुम मेरे साथ घूमो और मेरी जरूरतों को पूरा करो। मैंने उससे कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे साथ क्यों घूमने लगूंगी? इस पर सचिन बोला, तो फिर ठीक है, मुझे मत समझाओ। मैं जो कर रहा हूँ उसमें तुम मुझे मत टोको। मैंने कहा, ठीक है, शाम को सोचकर बताती हूँ। इतना कहकर मैं उसके कमरे से बाहर आ गई और अपने कमरे में जाकर बैठ गई। अब मुझे पूरी तरह से समझ आ चुका था कि मेरा भाई मुझसे क्या चाहता है। फिर मुझे कुछ दिन पहले की बात याद आ गई, जब वह मुझे अजीब तरीके से देखता था। मेरे भाई की बातों को सोच सोच कर मेरी टेंशन बहुत बढ़ गई थी। मैंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि मेरा भाई ऐसा कुछ सोच सकता है। मुझे लगता था कि मेरा भाई बहुत शरीफ है और आगे चलकर वह घर वालों का सहारा बनेगा। वह अच्छा कमाएगा और घर वालों की मदद करेगा, लेकिन अब वह गलत रास्ते पर चल पड़ा था। यह सब सुनकर मुझे एहसास हो गया कि मेरा भाई न सिर्फ अपनी बल्कि घर वालों और मेरी जिंदगी भी खराब करने वाला है। यह सब सोचकर मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि अगर कोई सामने होता तो वह आसानी से सुन सकता था। मैं अब पूरी तरह से समझ गई थी कि वह क्या करना
करना चाहता है। मेरे पास एक बहुत बड़ी समस्या थी। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अगर मैं हाँ नहीं बोलूंगी तो मेरा भाई सचिन बर्बाद हो जाएगा और उसकी पढ़ाई भी खराब हो जाएगी। मैं उसे पति पत्नी के जैसे रहने के लिए भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि समाज के नजरों में वह मेरा भाई था। फिर एक दिन मुझे अचानक ख्याल आया कि शायद यह बात घर में ही रह जाए और इससे हमारे परिवार की जिंदगी भी बची रहेगी और मेरा भाई भी सुधर जाएगा। यही सोचते सोचते मैं सो गई। अगली सुबह उठकर मैं सचिन के कमरे में गई और शुरू में उसे बहुत समझाया कि यह सही नहीं है, लेकिन वह मेरी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। फिर मैंने उससे कहा, ठीक है सचिन, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन पहले हम शॉपिंग करेंगे। मैंने उससे यह भी कहा कि यह बात बाहर किसी को नहीं पता चलनी चाहिए और तुम भी किसी के साथ अब इधर उधर नहीं दिखना। वह बोला, ठीक है, आज के बाद आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। इसके बाद मैं उस लड़की के पास गई जिसके साथ सचिन इधर उधर घूमता था और उसे अच्छे से समझाया। फिर घर लौटकर मैं मम्मी के पास गई और नाश्ता बनाने लगी, क्योंकि आज रविवार था और हमें कहीं नहीं जाना था। पापा और सचिन ने नाश्ता किया। फिर मैं और सचिन शॉपिंग करने गए। मम्मी के लिए एक साड़ी भी खरीदी। शॉपिंग के बाद हम एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ खाना खाया और फिर घर लौट आए। शाम को सचिन ने मुझसे कहा, दीदी अब अपनी शर्त पूरी करो। फिर मैंने अपनी शर्त के मुताबिक काम करना शुरू किया और उसी दिन से मैं सचिन के साथ एक पति पत्नी की तरह रहने लगी। मैं उसका पूरा ध्यान रखने लगी और वह मेरा जैसे पति अपनी पत्नी का ध्यान रखता है। इसके बाद हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होना था वह हुआ। मेरा भाई सचिन अब पूरी तरह से सुधर गया है। वह अब किसी के साथ घूमता भी नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करता है और घर आकर मेरे साथ एक पति पत्नी की तरह रहता है। हम दोनों अब खुशी खुशी रहने लगे। आप लोग मुझे गलत मत समझिए, मुझे तो मजबूरी में ही अपने भाई को इस तरीके से समझाना पड़ा था। अगर मैंने उस दिन उसकी बात नहीं मानी होती तो पता नहीं वह कहाँ कहाँ गलत काम कर रहा होता और हमारे परिवार की जिंदगी भी बर्बाद हो जाती। इसमें मेरा कोई भी नुकसान नहीं था, क्योंकि अगर मैं उसका ध्यान नहीं रखती तो फिर कौन रखता। लगभग 4 महीने बाद मुझे जॉब का ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया और मैं वहाँ काम करने चली गई। हमारा परिवार अब अच्छे से चलने लगा था और हमारे घर में सभी लोग बहुत खुश थे। मेरा भाई सचिन भी अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करने की राह पर चल पड़ा था। इस तरह से मैंने और मेरे भाई ने एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह रहकर हमारे घर को संभाल लिया। आगे तो आप सभी समझ ही सकते हैं, वह सब आपको पता ही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। अगर आप ऐसी ही और रोमांटिक और दिलचस्प कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको मेरी हर कहानी समय पर मिल सके। कल मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।